आप देखेंगे अब पिछली क्लास में हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके, पिछली क्लास में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्लानिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस एक ये टॉपिक है और एक टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, ये दोनों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए प्लानिंग प्रोसेस। देखो जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप होती है। मैं पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई चीज को प्लानिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा मतलब टारगेट अचीव कर लेते हो, आप एक स्टेप बाय स्टेप रखते हो लॉजिक। तो सबसे पहले जब भी टेस्ट में पूछा जाए तो आपको सारे स्टेप्स लाइन से याद करने हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे पहला सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। देखो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव पहले सेट किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जैसे कोई भी कंपनी का, मैंने पिछली बार एक्चुअली वो वीडियो चल नहीं पाई अच्छे से। ठीक है, तो उसको हम वैसे सिंपल फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था, आप कोई भी एक कंपनी ले सकते हो और उसके हिसाब से सोच सकते हो कि क्या उसने प्लानिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया। तो मैं कह रहा था पिछली बार हम लोगों ने रेलवे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और हमने डिस्कस किया था कि बेटा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इस समय सिर्फ 4 ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, एक तो आप देखोगे रेलवे है, एक वाटरवेज है। ठीक है, और एक आप देखोगे एक रेलवे हो गई, एक वाटरवेज हो गई, एक एयरवेज हो गई। एयरवेज में अगर आप देखो तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और उससे यूज करते हैं। तो जो मतलब जो कंपनी है, यानी कि एलन मस्क की कंपनी, उसने ये सोचा कि क्यों ना एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाया जाए। तो उनको एक आइडिया सूझी कि क्यों ना हम लोग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यानी उनका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाए। नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में उनको आइडिया सूझी कि ये एकदम नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा और आगे चल के जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही ज्यादा उनको यूज किया जाता है। अगर आप देखोगे रेलवे देख लो, इंडिया में करोड़ों लोग एक दिन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप वाटरवेज देख लो, पानी से कितना सामान आता जाता है, आपको हैरानी होगी कि जो इंपोर्ट हम करते हैं ज्यादातर हम लोग वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से रोडवेज आप देख लो, रोड पे जो हम ट्रक्स बसेस वगैरह चलती हैं, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आई। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाएंगे। और फिर इन्होंने बात करी साइंटिस्ट से और उन्होंने बोला हाँ ये हो सकता है अगर हम मतलब ऐसा चाहें तो। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लाना। अब देखो इन्होंने प्लानिंग प्रोसेस कैसे किया, जब इनके दिमाग में ये आ गया कि हमें नया मोड लाना है, तो फिर अगला स्टेप क्या था, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। देखिए जब आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप एक ना प्लानिंग प्रेमाइसेस करते हो। प्लानिंग प्रेमाइसेस बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर को ध्यान में रख के एजम्पशन किया जाता है। एजम्पशन का मतलब होता है अंदाजा लगाया जाता है कि फ्यूचर में क्या ये मतलब होगा, और उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है। तो जब एलन मस्क के दिमाग में ये आ गया कि नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढा जाए, और क्योंकि ये आइडिया पहले भी अगर आप देखो ना, इंग्लैंड में ये आइडिया शुरू की थी साइंटिस्टों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी उस समय। अब इन्होंने सोचा कि ये मोड ज्यादा बेटर रहेगा, तो इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया कि किस तरह से इस पे काम किया जाए। ठीक है, तो आप देखोगे इस पे इन्होंने मतलब दिमाग लगाया कि ठीक है, एजम्पशन करना शुरू किया कि हम लोग इसी तरह से एक मतलब ऐसे जैसे मेट्रो का होता है ना, इस तरह से हम लोग यहाँ पे पिलर्स वगैरह बना देंगे, ऊपर हम एक बहुत मोटा पाइप ऐसे लगा देंगे और इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएंगे। ये आप जो देख रहे हो ये अंदर तैरता रहेगा, मतलब ये ना टच नहीं होगा ऊपर नीचे, ये सिर्फ तैरता रहेगा। और इसमें आपको पता ही है कि मैग्नेट जैसे साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ हो तो वो रिपेल करता है एक दूसरे को, उल्टा भेज। तो चारों तरफ से मैग्नेट लगा देंगे और इसके अंदर एक पाइप फिट कर देंगे और यहीं सीट बेल्ट वगैरह लगा के लोगों को बिठा देंगे और यहीं से हम लोग उनको यात्रा कराएंगे ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो ये एजम्पशन इन्होंने किया। अब देखिए यहाँ पे एजम्पशन में क्या होता है कि आप प्लानिंग करते हो, फ्यूचर देखो, फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या पता हो जाए, क्या पता ये आइडिया फ्लॉप भी हो जाए। तो आप एजम्पशन करते हो कि क्या ऐसा हो सकता है, दीज एजम्पशंस आर नोन एज प्लानिंग प्रीमाइस। तो जब भी आप कोई एजम्पशन करते हो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, इस तरह से होगा, ऐसा कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस।
तो पहला हमने क्या पढ़ा, जब भी हम प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लानिंग करते समय हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते समय हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि भाई हम पहले ये करेंगे ये करेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और एजम्पशंस किया जाता है, यानी कि डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, जिसमें हम प्लान करते हैं कि ऐसा करेंगे और ये एजम्पशंस ना प्योरली फ्यूचर को लेके होती हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा होगा। फिर जब ऐसा हो जाता है तो आप आइडेंटिफाई करते हो अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को आप चुनते हो। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है बेटा यहाँ पे कि आप जब बना लोगे ना तो इसको इस तरह से आप पिलर्स वगैरह बना के और आगे भेज सकते हो। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अंडरग्राउंड भेजें इसको, जमीन के नीचे नीचे, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि अगर ऊपर ऊपर से जाएगी तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। आप यहाँ देखो ना, अगर मान लो यहाँ से जाती है तो ये तो सीधा ही जाना पड़ेगा ना। आप इमेजिन करो 1200 किलोमीटर की स्पीड से हमारी जहाज कितनी स्पीड से चलती है, बताएगा कोई? जो एयरवेज है, एरोप्लेन, कितनी क्या स्पीड होती है एरोप्लेन क्लास, एनीबडी? स्टूडेंट्स मैं पूछ रहा हूँ, समीर, एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है बेटा अंदाजे से? 600 किलोमीटर से। चलिए एकदम एग्जैक्टली सही बता रहे हो, 600 किलोमीटर। और इसकी स्पीड उससे ऑलमोस्ट डबल है, 1200 किलोमीटर। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे टर्न आएगा तो आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा? अगर टर्न इसमें बीच में हम लाना शुरू कर दें तो लग रहा है नो आपको ऐसा हो सर, सकता? तो यही तो इसके लिए सब, डिसएडवांटेज है सर। हाँ ये इसका डिसएडवांटेज है। तो जब हम प्लानिंग प्रीमाइसेस कर रहे थे ना, तो जब इसमें कंपनी के जो बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं, जब वो प्लान कर रहे थे तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यार ये तो एकदम सीधा लेके जाना पड़ेगा। मतलब इमेजिन करो 1200 किलोमीटर की स्पीड से आप मोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो फिर ऐसे तो हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मान लो बीच में कोई पेड़ आ गया तो उसको काट के आप साइड में कर दो। लेकिन अगर मान लो नदी आ गई, तो नदी आ गई तो इनके दिमाग में एक और आइडिया है कि भाई क्यों ना हम लोग अंडरग्राउंड बनाए, जैसे आप देखते हो ना नजफगढ़ में बना रखा है अंडरग्राउंड। इससे कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही थी। लेकिन इसमें एक और दिक्कत थी, मान लो अंडरग्राउंड आप बनाते हो तो अंडरग्राउंड में पैसा बहुत लगेगा, मतलब यू विल हैव टू बियर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो दो अल्टरनेट है। तो समीर अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बेटा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहले वाला सर। पहले वाला, मतलब आप दोनों दिमाग लगा रहे हो कि सर ये सस्ता भी पड़ेगा और आसान भी है, और नीचे हम लोग रोड भी रख सकते हैं, अगर बाई चांस मान लो रोड की जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या क्या हम मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही ऐसे ही पिलर्स बना दें, क्योंकि मेट्रो में तो पिलर बने ही रहते हैं, और उसी के ऊपर अगर हम इसको बना दें तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं? तीसरा अल्टरनेट बता रहा हूँ, कनिष्का, क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा अगर मैं मेट्रो के ऊपर ही बना दूं तो? कनिष्का, यस एक सर। बच्चा, सक्सेसफुल होगा? रिप्लाई करो। मे बी। मे बी, तो आप देखती हो कि मेट्रो स्टेशन में तो मोड़ है ना तो 1200 किलोमीटर की स्पीड से तो यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। मान लो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से अगर नजफगढ़ से देखो तो कितनी दूर है, मुश्किल से 35 किलोमीटर है, मुश्किल से, मतलब मेट्रो वाले रूट से बता रहा हूँ। तो 35 किलोमीटर आप ये देख लो, 1200 किलोमीटर की स्पीड से गिन लो, ठीक है। तो मुश्किल से आपको कितना लगेगा, ये तो मतलब बहुत ही कम समय लेगा पहुंचाने में, मिनट से पहले, मतलब वन वन मिनट कुछ समथिंग लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप मोड रख दोगे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो हमारे पास तीन ऑप्शन थे, अब हमने क्या किया, ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यही कह रहा है कि जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो जो हमारा स्टेप्स होता है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टेप होता है आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोग उसको प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाते हैं। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाते समय हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। हमारे दिमाग में आता है कि यार इस तरह से बना देंगे, फिर कभी दिमाग में आता है कि इस तरह से बना देंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। जब ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं तो हम लोग अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा
अल्टरनेटिव कौन कौन से अल्टरनेटिव होंगे। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि एक अल्टरनेटिव ये है, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास अंडरग्राउंड बनाने का है। तीसरा अल्टरनेटिव हमारा मेट्रो स्टेशन वाला हो सकता है। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, चौथा जो प्लानिंग प्रोसेस है, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव। हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो हम इवेल्युएट करते हैं कि यार पहला वाला ज्यादा सक्सेसफुल होगा या अंडरग्राउंड वाला ज्यादा सक्सेसफुल होगा, या फिर हमारा मेट्रो के ऊपर वाली आइडिया ज्यादा बेटर रहेगी। तो उसको इवेल्युएट किया जाता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव शुड बी इवेल्युएटेड। तो आपको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखने चाहिए, और उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए, और उसमें क्या क्या कमियां आ सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो इसमें बेसिकली देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप देखते हो तो इसमें जो है कम, सबसे कम कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो इसमें नजर आ रही है, सबसे पहले तो पेड़ की आएगी, एनवायरमेंट वाले आ जाएंगे हंगामा करने। दूसरी बात, आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी। आप इमेजिन करो जैसे रेलवे लाइन खरीदती है, ऐसे ही आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ इंडिया में पता है ना आपको कितनी प्रॉब्लम है। तो जो भी कंपनी इसको बनाना चाहेगी, यहाँ पे लैंड खरीद, हेलो, कुछ ये पूछना घर है के किसी को? होंगे बीच में, उनको क्या? भी तो लगेगा। घर हाँ वगैरह भी होंगे। बिल्कुल आएंगे बेटा, ये तो बात सही है। तो कंपनी उनको बोलेगी कि आप यहाँ से घर खाली कीजिए, और हम आपको कोई नया रास्ता देते हैं। और आप ये मत भूलो कि जब रेलवेज बन रही थी तब भी तो घर आ रहे थे ना। अभी अब बुलेट ट्रेन बन रही है तो उसमें भी मोड़, पता है आपको, बुलेट ट्रेन में भी मोड़ नहीं होना चाहिए, तभी तो बुलेट ट्रेन स्पीड से चलेगी। तो इसीलिए इंडियन रेलवेज ने देखा, इंडियन रेलवेज में भी मोड़ बहुत कम होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा, बहुत कम मोड़ होते हैं, गिनती के। अगर मतलब मैं एक दिन पढ़ रहा था कि ये अपना यहाँ दिल्ली से अगर हम मान लो वाराणसी तक जाए तो 2 से 3 मोड़ है। तो उनको सॉल्व आउट करना पड़ता है। तो इसी तरह से इसमें भी सॉल्व आउट हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर घर आते हैं तो उनको कंपनसेट करके उनका घर खाली कराया जा सकता है। अगर पेड़ आता है, जंगल आता है, तो उसके पेड़ वहां से काट के और साइड में आप लगा लो, कौन मना कर रहा है, नए प्लांटेशन कर लो। ठीक है। तो आप इसको ना, मतलब आप एक तरह से आप क्या करो कर रही हो, इसको इवेल्युएट कर रही हो कि कौन सा बेटर है। आपने पहले इसे इवेल्युएट किया, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर आप अंडरग्राउंड की बात करोगे तो अंडरग्राउंड में भी तो बहुत दिक्कत है। जहां से ये जाएगी उसके घर के नीचे से जाएगी, तो आप समझ सकती हो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो भी 1200 किलोमीटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई इसमें, कि जब इन लोगों ने सोचा तो इन्होंने देखा यार भूकंप आ गया तो क्या होगा। अगर आप अंडरग्राउंड बनाती हो और भूकंप आ गया, इमेजिन करो भूकंप आ जाता है, तो फिर तो भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत कोलेटरल डैमेज होगा। तो इसीलिए डिसाइड ये किया गया कि इस ये सबसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इससे हमारी ज्यादा जमीन भी कवर नहीं हो रही है। मान लो किसी का खेत आ गया तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, अपना वो नीचे खेती करता रहे, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है उसको, भाई कर अपना, ट्रैक्टर चला, जो चलाना चला। थोड़ी थोड़ी जगह के बदले उसे कंपनसेट कर दो, वो भी खुश हो जाएगा। नदी आ गया, नाला आ गया, कोई टेंशन नहीं है, ले जाओ उड़ाते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ पे क्या होता है, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। देखो स्क्रीन पे आपके आएगा अभी। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले किया जाता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कोई भी काम करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव्स तय करने पड़ते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हम प्लानिंग प्रेमाइसिस करते हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में सोच के, क्योंकि फ्यूचर सबको पता है अनसर्टेन है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम प्लानिंग करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हम अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं, हम बाहर से भी जा सकते हैं, हम मेट्रो का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जब ये सब हम कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम अगले स्टेप पे जाते हैं, जो कि इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। जो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाला था, चाहे बाहर बाहर से था, चाहे मेट्रो वाला था, उसमें से बेस्ट कौन सा होगा उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, मतलब पता करते हैं, और देखते हैं कि कौन सा फिजिबल है, मतलब कौन सा ज्यादा टिकाऊ है। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होगा उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को आप चुनते हो, राइट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो पढ़ के देखा, हमने देखा कि यार ये ज्यादा बेटर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर आप स्टेशन बनाना चाहो तो साइड में स्टेशन भी बना सकते हो, और मतलब इस तरह से पहुंचाया जा सकता है लोगों को। और आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी यूज होगी ही होगी, आपको पता ही है, ये सर्टेनिटी है। महाराष्ट्र में इसका टेस्ट चल रहा था, पहले इंडियन गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया था, फडणवीस जब थे वहां के प्रेसिडेंट, वो चीफ मिनिस्टर, बाद में फिर ये दूसरे चीफ मिनिस्टर आए, इन्होंने
बोला यार अभी नहीं, बाद में जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम सोचेंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ, अगर मान लो बीच में ऐसी जमीन आ गई जो कंस्ट्रक्शन के लिए है ही नहीं, उस पर बन ही नहीं सकता, जैसे शमशान घाट वगैरह हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे बताओ? बेटा उसके लिए नया एक्ट पास हो जाएगा। और आपको क्या लग रहा है, यहाँ शमशान घाट को इतना डैमेज नहीं कर रही है, काफी डिस्टेंस पे रहती है। आप देखो ना, इन अभी तो आपको फोटो में नजदीक नजदीक दिख रहा है ना। आपने ये हाई एक्सटेंशन वाले वायर देखे, उसका देखती हो कितना कवर करता है चारों तरफ। तो क्या वो खेत में से होके नहीं जाता? क्या वो शमशान घाट से होके नहीं जाता? जाता है। उतनी एरिया छोड़ देंगे, उसमें कौन सा बड़ा इश्यू है, उतनी एरिया छोड़ दिया जाएगा। सर बट वायरिंग में और एक पूरी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जाने में तो फर्क है ना। मुझे तो कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है, काफी आसान लग रहा है मुझे। एंड सर आपने चारों तरफ बोला से। अगर किसी नीचे कोई फार्म है तो वो नीचे हाँ, फार्मिंग कंटिन्यू कर लेगा अपने, तो सर इनके तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ना। एक टेक्नोलॉजी है, किसी तो फ्यूल पे चल रही होगी तो नीचे फार्म में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। 100% आएगी, इसको मैंने मना नहीं किया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे देखो ना, हम इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो आपने खुद ही, एक बच्चे ने बोला कि सर ये वाला अल्टरनेट सबसे अच्छा लग रहा है, अंडरग्राउंड वाला तो ऑप्शन बहुत बेकार है। और आप बार बार ये भूल जा रही हो कि रेलवे इससे ज्यादा एरिया कवर करती है बेटा, इससे ज्यादा एरिया बट रेलवे सर कवर करती है। मेट्रो भी अंडरग्राउंड जाती है। लेकिन मेट्रो और इसमें फर्क है, मेट्रो चलती है 40-50 किलोमीटर की स्पीड से, और ये उसका बाप है। ये चलेगा, ये जो मेट्रो आपको 1 घंटे में पहुंचाती है, ये 1 मिनट में पहुंचा देगा। आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, आप गए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आने वाले 10 से 15 साल में ये टेक्नोलॉजी यूज करोगी आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जाके बैठती हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, फोन उठा के खाली आपने मुश्किल से व्हाट्सएप का एक कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और ढूंढा, जब तक पता चला उतरने का टाइम आ गया, उतरो भाई। ये हालत हो जाएगी। तो 1 सेकंड में आपको, मतलब जो आप घंटों का जो सफर था वो आपको मिनटों में पहुंचाएगा ही। ठीक है, मेट्रो से 20 टाइम्स फास्टर पहुंचाएगा। अब आप गिन लो बैठ के। और कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा ना, इवेल्युएटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, और उसके बाद सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होगा। और आपको जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो वही है ना, कोई भी नई चीज आती है तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। पहले जहाज उड़ी थी तो कितना टेंशन में आए थे। अब ये ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। और मैं आपको सर्टेनिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इसका पूरा रोड मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है। फिर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब हम उसको एनालाइज कर लेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस एक्शन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। तो यहाँ पे 6th स्टेप क्या है कि जैसे ही हम लोग इवेल्युएट करेंगे और बेस्ट अल्टरनेटिव हम ढूंढ लेंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे लागू कर देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसको इमीडिएटली लागू कर दिया जाता है। फिर आप नेक्स्ट वाला देखोगे, फॉलो अप। फॉलो अप में हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और उसमें कोई भी कमियां आएंगी फ्यूचर में, मान लो इसको चलाने में कोई फ्यूचर में कमी आ रही है। देखो इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। पहला डिसएडवांटेज, सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज पता है क्या है? भूकंप। अगर इस पे भूकंप आ गया ना, तो आप समझ के चल सकती हो कि भूकंप आया तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन जहाज तो इससे भी खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें ये किया जा सकता है कि इसकी बाउंड्री बहुत अच्छे से बना दो, और ये मत भूलो कि ये हवा में तैर रहा है, कहीं फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर हम अच्छे से प्रॉपर इसको मजबूत बनाएं, तो इसमें उतना डैमेज नहीं होगा जितना जहाज में होता है। जहाज में तो एक तो 600 किलोमीटर की स्पीड है बेचारी की, ऊपर से उसके नखरे ज्यादा हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई नहीं बचेगा, मतलब भयंकर। अच्छा, उड़ते समय भी और लैंड करते समय भी, टेक ऑफ और लैंड करते समय दोनों तरफ खतरा है। इसमें तो कोई खतरा ही नहीं है। आप, इसमें कोई खतरा नहीं है, ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी है ना इसका। बस शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर इसका महंगा है, एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है, तो आपको इसको फॉलो अप करना है। जो जो इसमें शॉर्टफॉल्स आएंगी, जो जो कमियां आएंगी, उन कमियों को आप सुधारते रहो, और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कमी आ रही है कहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप उसका एक अल्टरनेट ढूंढोगी, किस तरह से आप इसको यूज करोगी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आज क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं एक इसका वीडियो भेजूंगा, आप लोग देख लेना, और उसके साथ इसको इमेजिन करना कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास के बाद एक मैं लिंक भेजूंगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एम आई राइट? आगे बढ़े।
यस सर। देखिए यस सर। ये देखिए, अब हमने प्लानिंग प्रोसेस कर लिया, इसको ऐसे लिंक कर लेना इसी टॉपिक से और इसको याद करना। अब देखो मैं शुरुआत से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव तय करना। अब एलन मस्क ने ऑब्जेक्टिव तय किया कि एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाएंगे। दूसरे नंबर पे जब उनके दिमाग में ये आइडिया आई तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बात करी उनसे कि भाई बताओ यार ये क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज करें जिसके अंदर हम हवा हवा में मतलब कोई चीज को भेजें। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अगर हम, क्योंकि ये एलन मस्क का ही दिमाग था, उन्होंने कहा अगर मैं मान लो नॉर्थ पोल लगा दें चारों तरफ से तो कोई भी चीज हवा में तैरना शुरू करेगी, अगर उसको हमने थप्पड़ भी मार दिया तो एकदम हवाई जहाज की तरह निकल के भागेगी। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है, फिर इसके ऊपर उन्होंने दिमाग लगाया कैसे करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं एजम्पशंस करना, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। फिर इन्होंने अल्टरनेट ढूंढे। अब अल्टरनेट के नाम पे इनके पास एक अल्टरनेट ये था कि ऐसा बना दें, दूसरा अल्टरनेट था अंडरग्राउंड बना दें, तीसरा अल्टरनेट था कि मेट्रो के साथ कर दें और हाईवे के साथ कर दें। तो सारे ऑप्शंस इन्होंने देखे कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद क्या आता है, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में क्या करते हैं, उसको चुन लेते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट है, उसी को मानते हैं और लास्ट में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी उस प्लान को लागू कर देते हैं। और आप देखोगे आने वाले टाइम में ये लागू हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि इसका ट्रायल भी हो चुका है, थोड़ा सा बना के ट्रायल किया था। उसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया का भी एक इंडिविजुअल बैठा था उसमें और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने देखा। उनको पता ही नहीं चला कितनी जल्दी पहुंच गए, उनको उन्हें इमेजिन ही नहीं किया उन्होंने इतना फास्ट चलेगी, वो साइड में कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। इमेजिन करो, मतलब जहाज तो बहुत कम चल रही है और ये तो बहुत उससे फास्ट। और लास्ट में आ जाता है फॉलो अप, अगर उसमें कोई कमी आएगी तो आप उसको सही करते रहो, सुधार करो। ठीक है, तो ये था आज का प्लानिंग प्रोसेस। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखो मैंने आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ प्लान में दो तरह के प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। अच्छा, सिंगल यूज प्लान कौन सा होता है? सिंगल यूज प्लान वो प्लान होता है जो वन टाइम इवेंट होता है, मतलब आपने एक बार बना दिया काम कर, आप इसको बार बार नहीं बनाते। इट इज यूज फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज नॉट लाइकली टू बी रिपीट। ये एक प्लानिंग होती है जिसके अंदर आपको बार बार यूज नहीं करना है, एक बार बनाओ यूज करो और भूल जाओ, फिर अगले हफ्ते अगर आपको प्लान बनाना है तो नया बनाओ। अब जनरली देखा गया है कि सिंगल यूज प्लान या तो एक दिन का होता है या वीक का हो सकता है या मंथ का हो सकता है, हद से हद साल भर का हो सकता है। तो सिंगल यूज प्लान ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता। ठीक है, अगर कई लंबे समय के लिए होगा तो वो सिंगल यूज प्लान रहेगा ही नहीं। अच्छा, सिंगल यूज प्लान इंक्लूड्स, अब देखो सिंगल यूज प्लान में कौन कौन से प्लान आते हैं। एक तो बजट आता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल बजट लेके आती है। कभी ऐसा हुआ है कि एक बार बजट बना दिया तो 5 साल लौट के नहीं आए? ऐसा कभी नहीं देखोगे। प्रोग्राम, आप देखो स्कूल्स में भी प्रोग्राम्स होते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं। प्रोजेक्ट्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट होना, सेमिनार होना, कॉन्फ्रेंसेस होना, बड़े बड़े कंपनियों में इवेंट सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो हर समय चेंज होते रहते हैं इनके। तो ये सिंगल यूज प्लान है। फिर आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जिसको यूज किया जाता है अगेन एंड अगेन, यानी कि इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, इसको हम रेगुलरली इसको यूज करते हैं। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार इसको जब बना दिया तो बना दिया, लेकिन इसको समय समय पे हम बदलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान से इंक्लूड, अब देखो स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या होता है, एक पॉलिसी होती है, प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, रूल्स होते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको कुछ पूछता है तो याद रखिए कि कौन सा प्लान स्टैंडिंग प्लान है और कौन सा प्लान जो है आपका सिंगल यूज प्लान है, तो उसको याद रखिएगा। अच्छा, अब आप देखो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच एन एक्टिविटी इज एम। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये एंड रिजल्ट होते हैं, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमने प्लानिंग प्रोसेस में भी पढ़ा कि सबसे पहले प्लानिंग करते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो ये एंड होता है, यानी कि आप जब जैसी प्लानिंग शुरू करते हो एंड रिजल्ट, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को कहते हैं, एम्स या पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। जैसे एलन मस्क की कंपनी अचीव करना चाहती थी कि एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाएं, तो वो लेके आए, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये इन्होंने, इनके पास इतना टाइम नहीं था एलन मस्क के पास, तो इन्होंने एक दूसरी कंपनी है वर्जन उसको दे दिया और वो इस प्रोजेक्ट में लगी पड़ी है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में करेंगे। और अपनी रिलायंस भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। आप देखोगे आने वाले टाइम में इंडिया भी, यहाँ पे ना मतलब इंडिया का, इन लोगों का क्या है, जो वर्जिन कंपनी है वो लंबे लंबे रूट के लिए बनाएगी। मान लो 1,000, पता है आपको हमारे जो
हमारी कंट्री का जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कितना किलोमीटर है पता है? क्लास देख लो, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। क्लास ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स गेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी जल्दी निकाल देगी? 3 घंटे में आप पूरा देश का रास्ता निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट चलेगी। लेकिन ये जो हमारे इंडिया में रिलायंस कर रही है वो करेगी दिल्ली से गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली से नोएडा। मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं ना लोग, इनके लिए बनाएगी टैक्सी की तरह। बस जैसे मेट्रो बनी है ना, ऐसी जगह जगह बन जाएगा। आपको जाना है, जाके बैठना है, जैसे ही बैठोगे बस हाय हेलो करोगे, जब तक पता लगा डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इस तरह से होगा, एक एक मिनट में आप अपने ऑफिस में पहुंच जाओगे। वहां छुट्टी होगी तो घर में आने में जितनी देर में फोन पहुंचता है ना, कॉल, पहले के फोन जो आप पहुंचते थे एक मिनट लग जाता था टी करने में, उतनी देर में आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके घर पहुंच जाओ। ये हाल है। तो आप देखो इसका ऑब्जेक्टिव है। अब टाइप्स ऑफ प्लान में क्या क्या खास बात है? सबसे पहले बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्पेसिफिक इन नेचर, ये एकदम स्पेसिफिक होता है, मैंने शुरू में ही बताया था। अच्छा, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही कंक्रीट होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और ये अकम्प्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने अलग से स्लाइड में ये थोड़ा चेंजेस किए थे पिछली क्लास के बाद। तो देखो यहाँ पे फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटिटर्स मूव, कंपिटिटर को ध्यान में रख के, उसके मूव को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो याद रखना, स्ट्रेटजी हमेशा कंपिटिटर को हराने के उद्देश्य से किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी और के उस पर नहीं थोप सकते, आपको खुद ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशंस, थ्रेट्स। तो जनरली स्ट्रेटेजी इसीलिए हम बनाते हैं, कोई भी कंपनी स्ट्रेटेजी इसीलिए बनाती है कि दूसरे कंपनी से हारे ना। तो ये स्ट्रेटेजी होती है हर एक कंपनी की। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनियां आपस में बनाती हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, पॉलिसी। इट इज अ गाइडेंस इन द डिसीजन मेकिंग टू वेरियस मैनेजर। पॉलिसी क्या होता है? ये थर्ड टाइप ऑफ प्लान है। ये एक गाइड करता है कि आप ये डिसीजन लो। लेकिन ना एक चीज ध्यान रखना, इसके पीछे लिमिट नहीं, मतलब आपको एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि इससे आप पार नहीं करोगे हद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिलेगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन को हम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, और कंपटीटर को ध्यान में रख के नहीं किया जाता। इसको स्टैंडिंग प्लान माना जाता है, और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होती है। तो मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था कि हर एक कंपनी डिसीजन लेने के लिए पॉलिसी बना देती कि हम उधार नहीं लेते, हम फिक्स रेट पे सामान बेचते हैं, जैसे शॉपकीपर्स में भी देखा होगा, ठीक है। तो उसको यूज किया जाता है पॉलिसी। एक होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। और इसमें ना प्रोसीजर में आप बदलाव कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोसीजर में आप बदलाव कर सकते हो। अगर इसको कोई नहीं मानता है तो इसके ऊपर पेनल्टी लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। ज्यादातर आप देखोगे जब एम्प्लॉय को चुना जाता है तो प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रोसीजर जो है ज्यादातर कॉलेजेस यूज करते हैं, स्कूल्स यूज करते हैं, तो मैनेजमेंट को प्रोसीजर बनाना पड़ता है। और ये जनरल इन नेचर, ठीक है। फिर आ जाता है रूल्स। रूल्स भी एक गाइडलाइन है, लेकिन ये ना एक्शन करने के लिए करता है, यानी कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। इसमें ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब एक बार रूल बना दिया तो बना दिया, इसको फॉलो करना होता है। अगर कोई इसको वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, और कंट्रोल करने में बड़ा मदद करता है। अगर आप रूल बना के रखोगे तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और गाइड टू बिहेवियर, मतलब इससे ना ये एक आपके बिहेवियर को अच्छा करती है। जैसे आप देखते नहीं हो, मान लो रूल्स बनाए गए हैं कि रोड पे, अभी देखो रूल्स क्या है, रोड पे चलने के रूल्स होते हैं कि आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो आपको बिहेवियर आपका बदल जाता है। तो आप देखते हो जो शहर के लोग हैं, अगर रूल्स को फॉलो कर करके उनको आदत हो जाती है तो वो आराम से अपना बाइक या कार जो भी है, रेड लाइट आते ही रोक के खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को आदत नहीं, तो ये बिहेवियर को गाइड करने में मदद करती है, मतलब आपका बिहेवियर चेंज करती है। अगर कोई रेड लाइट को जंप करता है, तुरंत उसका चालान काटो, देखो अगली बार से एकदम बहुत बढ़िया से, कोई भी नहीं चल रहा होगा ना, लाइट नहीं जलेगी तो लाइट जलने का इंतजार करने लग जाएगा, ये हाल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बिहेवियर को चेंज करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कंपनियों के अंदर भी, और सरकार भी बनाती है। फिर आता है मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड प्रोवाइड डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर डे टू डे एक्शन। डे टू डे एक्शन के लिए डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडेंस होता है। ये एक बेस्ट मेथड होता है किसी काम को करने का, लेकिन इसके पीछे पेनल्टी नहीं होती।
ठीक है। और ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, प्रोसीजर का ही एक हिस्सा होता है, और ये कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया जाता। फिर आ जाता है प्रोग्राम। देखो जितने भी एक्टिविटी है ना, वो सब प्रोग्राम में आती हैं। जैसे अगर आप देखो पॉलिसी, रूल्स, ये सब, इट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी फॉर अचीविंग गिवन टास्क। ये कह रहा है कि जितने भी एक्टिविटी हैं अचीव करने के लिए आपको नेसेसरी टास्क जो जो है वो सब आपको रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो ओपनिंग 5 न्यू ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिप्यूटिंग एम्प्लॉइज फॉर ट्रेनिंग, इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन। तो आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप प्रोग्राम बना सकते हो। अच्छा, बजट जो है, लास्ट है कि बजट जो है एक ऐसा प्लान है जो स्टेट करता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। जैसे कि आप देखोगे 10 लाख का बजट बना दिया, 1 करोड़ का बना दिया। और ये दूसरी बात, ये हर एक लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे वो हो। दूसरी बात, सिंगल यूज प्लानिंग, और इसको हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में हम इसको रख सकते हैं। तो यही थे टाइप्स ऑफ प्लान्स स्टूडेंट्स, अच्छे से इनको कर लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, और जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखे हैं ना यहाँ पे, ये वाले पॉइंट्स, ये जो देख रहे हो इस तरह के पॉइंट, ये इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे बोल देगा एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट तो रूल्स है, ठीक है, कौन सा फ्लेक्सिबल नहीं है तो रूल्स है, रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ये टर्म्स आपको मदद करें। ओके, सो दिस इज इट, आज की क्लास कंप्लीट होती है। और ध्यान रखना, परसों आपका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, तो टेस्ट की सर तैयारी के लिए मैं, हाँ गुडविल में कहाँ तक आएगा? मैं अभी बताता हूँ, एक बार इसको हाइड करता हूँ पहले। हाँ